हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में चलेगा 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखिए पढ़ते हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 बाई 1 इसको करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 2 नंबर दे रखे हैं 26 और 91। इन दोनों को क्या निकालना है, पहले निकालना है दो पूर्णांक इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उन दोनों गुणनफलों के बराबर होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले करते हैं, देखो इसके निकालेंगे हम 26 के अभाज्य गुणनखंड। यहां लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 26 क्या है, 26 के यहाँ निकालता हूं मैं, 26 के गुणनखंड करता हूं मैं। 2 से काटा ये 13 बार कटेगा और 13 से 1 बार कटेगा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे, प्राइम फैक्टराइजेशन के आ गए हमारे, जितने आ गए। अब इसी प्रकार निकालते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो 91 के इसी प्रकार, जिस प्रकार 26 के निकाले इसी प्रकार क्या करेंगे, 91 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या है, 2 से कटेगा नहीं और ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। 7 एकम 7, तो 2 आ गया, 7 या 21 और 13 से कटता है। ठीक है, 13 हमारा जो है 13 से कटेगा। तो इसके आगे अभाज्य गुणनखंड के आगे 7 × 13 आ गया। ठीक है, तो इसका आप देखिए, इसमें निकालेंगे हम एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसका वीडियो में बना चुका हूं, लिंक आपको जाके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। देखिए, तो एचसीएफ क्या है, हमने इनके दोनों संख्याओं के इनके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब इसके बाद पेयर बनाते हैं, पेयर। देखिए इन दोनों में सेम क्या है, मतलब कॉमन क्या है, 13 बन रहा है। 13 क्या कॉमन है इन दोनों में, 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो 13 इसका हो गया क्या, 13 हो गया इसका एचसीएफ। किस किस का, 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो गया। अब निकालते हैं हम किसका एचसीएफ, निकालते हैं इसका एचसीएफ क्या हो। देखिए एचसीएफ तो हो गया एलसीएम, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम भी इसी में से ऐसे निकालेंगे, जो हमारा कॉमन है तो उसको तो लिख लिया, एक बार लिख लिया। अब इसके बाद जो इसमें शेष बचा, क्या क्या बचा, एक तो 2 बचा मल्टीप्लाई 7 बचा। इसका जो मल्टीप्लीकेशन आया वही इसका एचसीएफ होगा। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 13 दूनी 26, 13 में डायरेक्ट लिखता हूं, चलो 13 दूनी 26 और 26 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां करते हैं 42 14 182, तो कितना आया 182। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना, इतना आ गया। तो हमें सवाल में क्या बोला था कि पूर्णांकों के युग्मों के जो निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ आ गया एलसीएम आ गया। अब तथा इसकी जांच करनी है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो क्या करेंगे, देखिए तो हमें क्या है, देखो दोनों संख्याओं गुणनफल, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या किसके बराबर है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो पहली संख्या क्या थी हमारी 13, दूसरी क्या थी 91 और इसका एचसीएफ क्या था 13, और इसका नहीं, पहली संख्या क्या थी हमारी 26 थी, क्या थी 26, और इसका क्या एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या आया था 182। अब इन दोनों को साइडों को सॉल्व करना है, उनका आंसर सेम आएंगे दोनों को। देखिए 91 की मैं 26 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 91 की 26 में, 6 54 2 18 आ गया, 6 13 1, तो कितना आ गया 1366 आया इसका आंसर। अब इसकी मल्टीप्लाई करते, देखो 13 की करते हैं, देखो 13 दूनी 26, 2 हासिल आ गया, 13 13 13 104 104 और 2 कितने 106 हो गई,
6 का 6 आएगा, हासिल का 10 लगेगा, 13 कम 13, 13 और 10 कितने हो गए, 13 और 10 कितने हो गए हमारे 23। तो देखिए ये बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब गलत है। तो एक बार इसकी और मल्टीप्लाई को चेक करते हैं दोबारा। देखिए 6 एकम 6, 6 नीम 54 हो गया, 2 एकम 2, 2 नीम 18 हो गया। ठीक है, ठीक है, 6 ये हो गया, 6 4 2 6, 5 और 8 13, 13 का आएगा 3, हासिल का 1 आएगा, तो ये जाएंगे 2, तो इतना आएगा 2, तो ये बराबर आ गया। बस हमको यही सिद्ध करके दिखाना था कि हमारा आंसर सही है। हम यही चेक करना था, जांच करना था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो हमारा क्या हुआ, देखो बराबर आ गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया। ये हमें जांच करना था, बस हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। उतारिए इसको, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो चलिए, तो देखिए मैंने इसको साफ नहीं किया है, वही सवाल है, सिर्फ क्या है, सिर्फ संख्याएं बदली हैं और कुछ ना है, कुछ नहीं है। देखो इसके निकालते हैं क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए पहले निकालते हैं किसके, 510 के निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो किसके निकालते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं क्या, कि 2 दूनी 4, एक आ गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये 17 से कटेगा। ठीक है, तो हमारी क्या है, देखो इसके 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 5 × 17। अब इसी प्रकार निकालते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ना, मैं 92 के निकालता हूँ, 2 से काटा 4 बार, ये 6 बार, 2 से काटा 23 बार, 23 ये 23 से कटता है हमारा। तो इसके क्या है, 2 × 2 × 23। अब इसमें देखो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, जो इसमें कॉमन होगा, जो इसमें सेम होगा, दोनों में सेम। देखिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसमें ये कॉमन है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो एक जोड़ा बन गया, और बनना कोई जोड़ा और नहीं कॉमन इसमें, तो सिर्फ इसमें 2 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ है उसको एक बार लिख लिया। अब जो इसमें शेष बचा, क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए। तो 2 बचा, ये 3 बचा, इसके बाद 5 17 23 23 बचा। अब इनकी आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और क्या है, फिर इसके बाद आंसर आ गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। और 60 किस में करेंगे तो क्या आएगा, 60 किस में करेंगे क्या आएगा, देखो 17 की 60 के 17 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 0 17 छिक्का 102 आ गया, इतना हो गया। अब 102 की 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0603 0402 06423, ये आ गया। ठीक है, नहीं उल्टा हो गया, 3 2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो 23 460 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो हमारे तो बोला था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ और एलसीएम तो दोनों आंसर आ गई। अब इसके बाद हमें जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखिए पहली संख्या क्या थी हमारी 510, दूसरी क्या थी 92, अब एचसीएफ क्या आया था 2 और एलसीएम क्या आया था 23,460। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई नीचे लिखेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम आ गया तो आंसर हमारा दोनों सही है, जांच होगी। ठीक है, तो निकालते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई। देखिए 92 की करते हैं, 0 2 10 0 45 0 2 9 6 4, ये आ गया। ठीक है, अच्छा इतना आ गया। अब इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 2 छिक्का 12, हासिल का 1 2 चौक 8 1 9 6 4, तो दोनों का सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा देखो जांच होगी कि दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उतारिए इसको। चलिए दोस्तों,
अब इसी प्रकार देखो इसको करेंगे, नंबर चेंज हुए, सिर्फ प्रोसेस वही है। देखिए प्रोसेस क्या है कि वही कि 336 के दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या आते हैं देखिए, तो 336 के मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 336 के मैं निकालता हूँ यहाँ पर। 336 के मैंने क्या है अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ। देखो 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 आ गया, 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 1 आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 से काटा 42 बार, 2 से काटा 21 बार, 3 से 7 बार कटेगा, 7 से 1 बार। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्या कर दें, अब इसी प्रकार निकालते हैं 54, 54 की निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटा 27 बार कटेगा, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमें वही करना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ क्या है, इसमें दोनों में देखेंगे कॉमन, क्या कॉमन उभयनिष्ठ। क्या उभयनिष्ठ, देखो एक ये कॉमन बन गया, 2 2 है और इसमें कि 3 3 कॉमन है। और ही बनना कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। तो जो इसको लिखो जो जोड़ा बन रहा है इसका, तो इतना 2 2 3 6, तो एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है, देखो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है जो उभयनिष्ठ है उसको तो लिख लिया हमने जोड़ के हिसाब से। अब इसके बाद जो बचा इसमें शेष उसको लिखते हैं। देखो 2 बचा, ये बचे 2, 3 2 बचे और यहाँ पर 2 3 बचे और फिर एक 7 बचा। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो देखो एलसीएम देखो क्या है आएगा, देखो करते हैं 2 2 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हो गया। 48 की देखो 48 हो गया, 48 की देखो अब इनकी तो आ गया 48 आ गया, 3 3 9 9 7 63 हो गया। अब 63 की क्या करेंगे, 48 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 हासिल का 2 50, 12 हासिल का 1 24 और 1 25, ये आ गया हमारा 3024। तो इसका हमारा 3024 का क्या आ गया, क्या आ गया एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों तो आ गई, तो ये इसका आंसर हो गया। एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या आ गई। अब क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए पहली संख्या क्या है हमारी 336, दूसरी क्या है 54, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा करके नहीं है। देखिए रहा कितना मल्टीप्लाई, दूसरी क्या है 54, एचसीएफ क्या है 6 और एलसीएम क्या है इतना। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 6 चौक 24, 2 14, 1 कैरी आ गया 13, हासिल का 3 18, हासिल का आएगा 15 और 1 16, 4 4 हासिल का 1, तो 7 और 1 8, इतना आ गया, ठीक है। इतना है 18 1 44। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देखो 6 चौक 24, 2 आ गया, 6 दूनी 12 14, हासिल का 1 आ गया, 6 3 18। तो देखो आंसर इसका दोनों का क्या आ गया, एलएचएस आ गया आरएचएस के बराबर। तो ये आपके आंसर जांच होगी इसकी कि आंसर हमारा सही है। तो बस दोस्तों यही पे खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।